जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मेरे वीर जवानों, मेरे ओर से सत सत नमन। और नमन है उन वीर जवानों को जो अपने प्राण और परिवार के पराह किए बिना भारत माँ की स्वाभिमान को अडिग रखे सीमा पर सीना ताने खड़े हैं। इन वीरों की रक्त की उबाल और माँ भारती को स्वाभिमान बनाए रखना मेरे ओर से इन वीर जवानों को प्यार भरे नमस्कार। देखिए, भारत और चाइना के बीच बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आया है। ये बहुत दिनों से हम लोग इस न्यूज़ के लिए इंतजार में थे। आइए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2019 के बाद पहली बार बीजिंग में भारत के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग पी के बीच एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बैठक के लिए आयोजन किया गया। इस बैठक का मेन उद्देश्य था सीमा विवाद को सुलझाना और दोनों देशों के बीच अपने रिश्तों को मजबूती बनाना। भारत देश के पूर्वी क्षेत्र यानी लद्दाख की ओर दोनों देशों के बीच एक समाधान के लिए प्रावधान किया गया। दोनों देशों के बीच शांति के लिए एक व्यवस्थित संगठन बनाने के लिए एक व्यवस्था का आयोजन किया गया। एक दूसरे देशों पर विश्वास निर्माण के लिए मजबूती बढ़ाने की ओर इस बैठक में चर्चा किया गया। देखिए, दोनों देशों के बीच इस तरह का वार्तालाप करने से अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर दिखने लगता है। देखिए, इस तरह की भावना रखने से जैसे कैलाश यात्रा, नदियों का सहयोग, सीमा पर व्यापार के लिए फिर से शुरुआत किया गया। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कूटनीतिक सैन्य वार्ता को मजबूत करने के लिए ये सब बातें पर भी चर्चा किया गया। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव में नया साल के शुभ अवसर पर 2025 में भारत को फिर से मौका मिला है। इस मौका को भारत को नहीं गंवाना चाहिए। भारत और चाइना को द्विपक्षीय समझौतों को कैसे मजबूत करें? देखिए, दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। दोनों देशों को उभरते हुए वैश्विक शक्तियों पर जोर देना चाहिए। एक दूसरे को राजनीति पर, एक दूसरे के अपनी कूटनीति पर विश्वास होना चाहिए। चाइना के उपराष्ट्रपति ने आर्थिक, व्यापार, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच एक दूसरे को सहयोग करने के लिए आह्वान किए। इस तरह का संगठन बनाने का विचार विमर्श किए थे। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सर जी ने इस तरह की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारतवासियों से अपील किए हैं कि चाइना और भारत के बीच अंदरूनी दुश्मनी बहुत दिनों से चलते आ रहा है। देखिए, ये कैसे शुरुआत होता है। ये विवाद कहाँ से शुरुआत हुआ? लॉकडाउन का समय चलता है, लॉकडाउन से ये विवाद चल रहा है। चाइना ने लॉकडाउन से अपने छिपने के लिए भारत के पास गजब गजब का रिएक्शन करने लगा। और ये घटना है 15 जून 2020 का। इसमें दोनों सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इसी बीच भारत का सैनिक और चाइना का सैनिक दोनों आपस में मुठभेड़ हुए और इस तरह का झड़प हिंसक शुरुआत हो गया। देखिए इस वीडियो में। इसमें समझौता किया गया था कि दोनों ओर के सैनिकों को 2-2 किलोमीटर पीछे हटना है। भारत ने इस चुनौती को मान लिया और पीछे हट भी गया। लेकिन चाइना ने इसको जस्ट उल्टा कर दिया और चाइना ने अपने प्लानिंग को और दुगना बढ़ा दिया। इस तरह दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा हिंसक देखने को मिला। इसमें भारत का भी सैनिक कुछ शहीद हुए और चाइना का भी सैनिक तो शहीद हो किए। इसी बीच भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। हम तो चाहेंगे ऐसे लोगों को ईश्वर स्वर्ग में अच्छा स्थान दें जो हमारे देशवासियों को दिन रात जगकर देशवासियों को एक अच्छा जीवन जीने का सुनहरा अवसर देते हैं। हम लोग बेचैन से नींद लेते हैं। अभी भी हमारा सैनिक वहाँ पे सीमा पर डिगे हुए हैं।
तब हम लोग कहीं चैन का नींद ले पाते हैं। चाइना के 40 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चाइना ने अपने आंकड़ा को छिपा लिया और महज 5 सैनिकों की जानकारी पोस्ट किया, जो सारा ये झूठा है। चाइना का इससे सबसे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? शहीद हुआ ना, उसी समय भारत की सैनिक को दुनिया का नंबर 1 सैनिक माना गया, क्योंकि ये जो हिंसक था बेगर हथियार का था। इसमें कोई हथियार का यूज नहीं किया था, केवल हाथापाई किया था लाठी डंडा से, जिसमें इंडिया का 20 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना का 40 सैनिक शहीद हुए थे। इसीलिए भारत के सैनिकों को दुनिया का नंबर 1 सैनिक माना गया। चाइना की सैनिक पोल्ट्री फार्म होते हैं, वो तो पिज्जा बर्गर मोमोज वगैरह खाकर इस तरह अपने सैनिक में भाग लेते हैं। उन लोग का शारीरिक शक्ति कमजोर होता है, लेकिन वो लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं और इस पर काबू भी पाते हैं। लेकिन जब शारीरिक विवाद होता है तो इसमें चाइना का हार हो जाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भले चाइना के सैनिक हमारे भारत के सैनिक को हरा देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन शारीरिक रूप से हमारा सैनिक वीर थे और आने वाला समय में वीर रहेंगे। देखिए, चाइना का हमेशा से एक चालबाजी रहा है, क्योंकि देखिए इस तरह का बैठक बुलाकर और भारतवासियों को ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में अमेरिका में चुनाव हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति के पद पर अभी कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि देखिए मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अच्छा रिश्ता चलता है, इससे उन्हें एक तरह का डर, अंदरूनी डर बना हुआ है। इसलिए भारत के पास इस तरह छिपाने का, इस तरह का वार्तालाप करके भारत से थोड़ा सा संबंध अच्छा बनाना चाहता है। देखिए 1960 के दशक में चाइना में माओ सरकार के प्रति जनता लोग वहाँ पे उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच चाइना अपने ध्यान को भटकाने के लिए हम लोग पर 1962 का युद्ध थोप दिया। इसमें दुखी का बात यह है कि हमारा सैनिकों का यानी हमारे भारतवासियों को हार हुआ, लेकिन सुखी का बात यह है कि अभी भी हम लोग का समय है, इससे चुप के रहना है, इस तरह के जाल में ना फंसे। मोदी जी इस तरह के चाल में ना फंसे। कैसे कहते हैं लोग, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल को नहीं काट सकता है, और ब्लेड में धार होते हुए भी पेड़ को नहीं काट सकता है। उसी प्रकार हम लोग को अभी मौका मिला है चाइना को सबक सिखाने का। मोदी जी, आप चाइना के जाल में ना फंसे। जिस प्रकार हर एक माता पिता अपने बच्चों को सारा एक्टिविटी जैसे खेलने कूदने लिखने पढ़ने सारा एक्टिविटी में उसे छूट देते हैं, लेकिन उस पर नज़र दुश्मन की तरह रखते हैं क्योंकि वह किस दिशा में जा रहा है। उसी प्रकार चाइना को सारा एक्टिविटी में आप भाग लीजिए, लेकिन उस पर सख्त नज़र बना के रखिए, क्योंकि दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। क्या कहें चाइना वालों, आपका तरह मेरा दिल भी खामोश रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा दिल भी टूटा है। दुनिया टिकी है उम्मीदों पर, इसलिए हम भी इस पर कायम। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मेरा द्वारा बताया गया ये टॉपिक कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में आवाज़ दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।